आपको जबलपुर जाना है। जो व्यक्ति फर्स्ट एसी H1 में एसी कोच में बैठा है वो भी जबलपुर पहुंच जाएगा। जो स्लीपर में भी बैठा है वो भी पहुंच जाएगा। और जो कैसे भी संघर्ष के साथ इस जनरल में प्रवेश ही कर गया तो पहुंच ही जाएगा। तो ऐसे ही जिसने भी भगवान के श्री चरणों का कैसे भी आशय ग्रहण किया उसका कल्याण हो ही जाएगा। भगवान के श्री चरण इस भव सागर को पार करने के लिए पोत माने जहाज के समान है। भवा विपोतम। भगवान ने मन कैसे लगे तो कहा भगवत प्रेम में पड़ी हुई साधु संतों के चरणों को पकड़ लीजिए, आपका मन ही भगवान में लग जाएगा। तो संत किसको माने? जिसने भगवा वस्त्र धारण किया उसको संत माने। कि जिसने विशाल जटाएं धारण कर रखे उसको संत माने। किसको माने संत? कपिल भगवान कहते हैं भैया हम आपको संतों के कुछ लक्षण बताते हैं। संत जन कैसे होते हैं? संतों के लक्षण बताए हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रुवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। संत जन तितिक्षवः सहनशील होते हैं। कारुणिकाः बड़ी करुणा होती है। संत जन सहनशील होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे प्रचंड जल वर्षा होती है पर पर्वत अविचल खड़ा रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे बूंद के प्रहार को पर्वत सहन कर लेता है, ऐसे जो दुष्ट के दुर्वचनों को सहन कर लेता है वो संत होता है। बूंद आघात सही गिरि कैसे खल के बचन संत सहजे से। इनमें बड़ी करुणा होती है। सभी देहधारियों को अपना सुहृद मानते हैं। शानदार परम शांत होते हैं। ऐसे संतों का आश्रय ग्रहण की आपका कल्याण हो जाएगा। कबीरदास जी का गीत आप सबने सुना होगा। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने।
अनुपम महिमा यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है ज्ञान अद्विता सहनशील होते हैं, परम शांत होते हैं। लाला ये लेजर लाइट लगाओगे ना तो हम अभी नहीं लगवा लेंगे, अब मत लगा। भिक्षु होते हैं, सहनशील होते हैं, पृथ्वी के समान सहनशील होते हैं। पृथ्वी माता परम सहनशील होती है। पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। पृथ्वी माता क्षमा करती है। कहीं गड्ढा खुदाई चलेगी तो खोद रहे हो, यहाँ से मेट्रो पुल बनना है, मेट्रो पिलर हो रहा है। कारुणिका इनमें करुणा होती है। अजात शत्रवा ये मन से संकल्प ले लेते हैं कि हमारे शत्रु ने तो संसार में जन्म ही नहीं लिया है। जो विवेक हमारा सीमित परिधि में होता है, संतों का वह व्यापक रूप में होता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी भोजन करते करते दंताक्षर हो जाता है, जीभ कट जाती है, व्यक्ति मुंह पकड़ के बैठा है, क्या हुआ? अरे बोले जीभ कट गई। किसने काटी? दांतों में। अब कोई आपको आपके दांतों के ऊपर भड़काने लग जाए कि 32 दांत सदा रखा है, जीभ को तोड़ फेंको उनको। कोई कितना भी आवेश दिलाए, हम आपसे पूछते हैं आप स्वतंत्र हैं, कोई आवेश कितना भी दिलाए, कौन कौन तोड़ देगा अपने दांत? हाथ उठाओ, कोई तोड़ेगा? कोई नहीं तोड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति को विवेक बना रहता है कि जीभ की पीड़ा तो सता ही नहीं है, दांतों की पीड़ा हम ही भोगेंगे। तो संतों का जो एक सीमित, हम लोगों का जो एक सीमित परिधि में विवेक होता है, संतों का वह व्यापक रूप में होता है। ये उदाहरण वेद व्यास जी ने दिया है। जिह्वां क्वचित् संदसति तदधि तद्वेदनायां कथमाय बुद्धि। जैसे दंताक्षत हो जाने पर दांतों को कोई नहीं तोड़ता है, ये उदाहरण सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में दिया है। उदाहरण भी बाहर से लेके आने की जरूरत नहीं है, वेद व्यास जी ने सारे उदाहरण भी नहीं दिए हैं। चूहा, बिल्ली और शेर बंगाली कथा समझने की जरूरत नहीं है। जिह्वां क्वचित् संदसति तदधि तद्वेदनायां कथमाय बुद्धि। तो ये देखो, ये कहे कि संत यदि बहुत सहनशील होते हैं, तो शास्त्रों में तो बहुत सारी कथाएं हैं कि संत ने श्राप दे दिया कि मैं ये बन जाओ, श्राप दिया वो बन जाओ, श्राप दिया।
तो देखिए संतों ने भले ही श्राप दिया हो, पर एक भी ऐसी कथा नहीं है कि संत ने श्राप दिया हो और उसको भगवान का दर्शन न हुआ हुआ। उस समय व्यक्ति को भले ही लगता है कि श्राप मिल गया, पर अंत में पता चलता है कि श्राप नहीं था, ये वरदान था। जब भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया तो अहिल्या क्या कह रही है, ध्यान दीजिए। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। ये श्राप नहीं था, ये वरदान था। तो संतजन परम शांत होते हैं, ऐसे साधु पुरुषों के चरणों का आश्रय ग्रहण करिए, आपका कल्याण होगा। संतजन करते क्या है, कामदाश्रया कथा मृष्टा शरणवन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधा तापा नैतान् मद्गतचेतसा। संतजन सदैव हमारे आश्रित रहते हैं, हमारी कथाएं सुनते हैं और कथाओं का गान करते हैं। ये जो विशाल संसार है, 3 प्रकार के भक्तों के लक्षण बताए हैं। कपिल भगवान कहते हैं, भैया संसार के प्रत्येक देहधारी के अंदर हम बैठे हैं। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा स्थितः सदा। हम सभी प्राणियों के अंदर सदैव बैठे हैं, पर संसार के प्राणी की विडंबना है। तम अवज्ञाय मर्त्या कुरुतेर्षा विडंबनम्। संसार के प्रत्येक देहधारी के अंदर मैं बैठा हूं, पर वहां मेरी उपेक्षा करता है और केवल भगवान के मंदिर में जाकर के मेरी आराधना कर लेता है। हम आपसे पूछते हैं, आप स्वयं विचार करें। कोई व्यक्ति दिव्यतम देवालय बनाता है, भगवान का विग्रह लाता है, प्राण प्रतिष्ठा कराता है, उसमें हमको साक्षात भगवान दिखाई देंगे। पर ये जो सामने जितनी मूर्तियां बैठी हैं, किसी ने बनाई है? भगवान ने बनाई। सबके अंदर प्राण प्रतिष्ठा भी भगवान ने करके भेजा है। भगवान कहते संसार के प्रत्येक देहधारी के अंदर मैं बैठा हूं। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा स्थितः सदा परतम अवज्ञाय मर्त्यः कुरुतेर्षा विडंबनम्। संसारिक मनुष्य की विडंबना है, केवल मंदिर में जाकर के हमारा दर्शन कर लेता है और अन्य प्राणियों में हमारी उपेक्षा करता है। भक्तों की श्रेणियां बताई हैं, ये जो कपिल भगवान ने उपदेश दिया है बहुत उत्तम है, जिसको श्रीमद् भागवत में कपिलोपाख्यान के नाम से जाना जाता है। ये कपिलोपाख्यान बड़ा उत्तम है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। भक्तों के 3 प्रकार की श्रेणियां बताई हैं। भक्त कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब इन तीनों प्रकारों में स्वयं को खोजी हम आप लोगों का नंबर किस श्रेणी में आता है?